हेलो फ्रेंड्स, राजलक्ष्मी वेंडिंग टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम आपके लिए लेके आए हैं राजलक्ष्मी का 10 kVA का रोकर आर्म स्पोर्ट वेल्डिंग मशीन। इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं इसका इंस्टॉलेशन से लेके कैसे ये मशीन यूज होता है, कहाँ पर ये मशीन इस्तेमाल होता है, उसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको दे रहे हैं। आइए आपको दिखा देते हैं इसके साथ क्या क्या एसेसरीज आती है। यह है रोकर आर्म, इसके साथ दो आएंगे, इसके कॉपर पॉइंट है, ये फुट पैडल है इसके साथ। अब इस चीज़ों को सभी को हम फिटिंग करके आपको दिखाएंगे कैसे ये फिट होती है, कहाँ फिट होती है। आइए अब सबसे पहले हम फुट पैडल को यहाँ पर फिटिंग करेंगे। इसको आप अपने हिसाब से एडजस्टेबल कर सकते हैं जितना आपको चाहिए, इस तरह इसको फिट कर देना है। अब हम इसके रोकर आर्म को फिट करेंगे। ये आपको दिखाते हैं ब्रास के रोड इसमें कैसे फिटिंग होते हैं। इस वक्त ये रनिंग 18 इंच के रोकर आर्म है। इसमें आप अगर चाहिए तो 24 इंच के भी मिल जाएंगे और 30 इंच तक आपको इसके मिल जाएंगे। सबसे पहले इसको फिटिंग करेंगे। आइए अब कॉपर पॉइंट को इसमें फिटिंग करते हैं। आइए अब ये ऊपर वाले पॉइंट को लगाते हैं। दोनों कॉपर पॉइंट के बीच में 1 से 1.5 इंच का गैप होना चाहिए, यही इसका सही सेटिंग है। और एक ध्यान रहे, इसका जो पॉइंट है वो दोनों सही से मैच होना चाहिए। जब आप इसको फिटिंग करें तब देखिए ये स्ट्रेट होना चाहिए, पॉइंट दोनों सही से मिलने चाहिए, तभी अच्छा वर्क देगा। ये जो इसके कॉपर पॉइंट है ये जेड शेप में है। इसमें अगर आप चाहिए तो ऐसे आप स्ट्रेट में भी यूज कर सकते हैं, सीधे वाले भी इसमें लगा के आप काम कर सकते हैं। यहाँ तक जो है अपना फिटिंग हो गया है। आइए अब दिखाते हैं इसमें वाटर सप्लाई कैसे इंस्टॉल करें। यहाँ पर आपको पाइप लगानी है। अगर ज्यादा आपका वर्क है, ज्यादा काम है और ये जो ब्रास के रोड है वो ज्यादा गर्म हो रहे हैं, हीट हो रहे हैं, तो इसमें आप वाटर सप्लाई इस तरह से दे सकते हैं। यहाँ इसका इनलेट है, इसमें आप टंकी में से या मोटर में से सप्लाई दे सकते हैं। यहाँ से वाटर पूरा यहाँ तक जाएगा, यहाँ से होके नीचे वाले जो आर्म है उसमें जाएगा और यहाँ से इसका आउटलेट है, यहाँ से इसका पानी बाहर निकलेगा। इस तरह से इसका फिटिंग हो सकता है अगर आप इसमें वाटर सप्लाई देना चाहे तो। अगर नहीं देना चाहते हैं तो भी चलेगा। इसमें हम पावर सप्लाई दे रहे हैं। अभी हम इसको 2 फेज का सप्लाई दे रहे हैं। 415 वोल्टेज से लेकर 440 वोल्ट तक आप इसको सप्लाई दे सकते हैं। यहाँ पर जो 2 बोल्ट लगे हैं इसमें इसका सप्लाई देना है। अभी हम इसको 2 फेज में चला रहे हैं, इसलिए फेस टू फेस, लाइन टू लाइन इसको 2 सप्लाई देंगे। फिटिंग इसका जो है वो प्रॉपर अच्छे से होना चाहिए, लूज कनेक्शन नहीं रहना चाहिए। अगर लूज रहेगा तो यहाँ से स्पार्किंग हो सकता है। इसमें जो तार लगता है वायर केबल जो है उसका थिकनेस 4 mm से 6 mm का रहना चाहिए। अगर पतला रहेगा तो हीट होगा, गर्म होगा, ये ख्याल रखें। 3 फेस का कनेक्शन है, इसमें से आप कोई भी 2 फेस यूज कर सकते हैं। इसकी जो MCB है वो 63 की यूज करें, अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें 35 से 40 एम्पियर तक लेते हैं। तो अगर छोटे एम्पियर की रहेगी तो ट्रिप हो जाएगी। इसका सप्लाई हमने ऑन कर दिया है। अभी ये जो LED बल्ब है वो चालू नहीं होगा। अभी ये LED बल्ब तभी चालू होगा जब हम इसमें स्पोर्ट मारेंगे। जब ये स्पोर्ट करेगा उसी टाइम पर ये ऑन होगा। आइए अब आपको इसके स्पेसिफिकेशन थोड़े बता दें। यहाँ पर इसका ऑन ऑफ स्विच लगा है ट्रांसफॉर्मर के लिए। और ये जो रोटरी स्विच आप देख रहे हैं 1 से 8 तक, यहाँ से आप इसको पावर कम और ज़्यादा थिकनेस से हिसाब से कर सकते हैं। इसको घुमा के यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम वेल्डिंग इसमें। तो इसको हम पहले ऑन करेंगे। इस मशीन में आप MS, SS और गैल्वेनाइज की सीटों का स्पॉट वेल्डिंग कर सकते हैं। अभी हम इसमें SS की सीटों पर स्पॉट वेल्डिंग करके देखेंगे। ये 1 mm की थिकनेस वाली 2 सीट ली है हमने, इसमें हम स्पोर्ट करके देखेंगे। जब आप स्पोर्ट करें इसमें तो फुट पैडल को पूरा नीचे तक अच्छे से दबाइए, तभी ये अच्छा काम देगा और अच्छे से प्रेशर के साथ में आपका स्पोर्ट पकड़ेगा। SS की सीटों में हमने स्पोर्ट वेल्डिंग करके देखा। अब ये जो सीट है MS की है, हम इसमें स्पोर्ट करके देखते हैं।
अभी हमने मशीन को 2 फेस में चलाया, कैसे वर्क करता है वो देखा। अब इसी मशीन को अगर आप सिंगल फेस में चलाना चाहे तो उसको कैसे सप्लाई देना है। यहाँ पर हमने फेस लगाए, यहाँ पर न्यूट्रल, आप कोई भी उल्टा सीधा लगा सकते हैं। यहाँ सिंगल फेस का सप्लाई आपको दे देना है और यहाँ पर जो इसका डायग्राम लिखा हुआ है इसको खोलना है। अब इसी मशीन को अगर आप सिंगल फेस में चलाना चाहे तो उसको कैसे सप्लाई देना है। यहाँ पर 3 बोल्ट लगे हैं, इसमें हमने दूसरे और तीसरे को कॉपर के तार से लिंक किया हुआ है। अभी ये मशीन जो है वो 2 फेस में है, अब हम इसको सिंगल फेस में करेंगे। ये जो तार का लिंक लगा है उसको हम खोलेंगे। इसको हम खोल के देखिए, ये जो लिंक लगा है उसको हम निकाल देंगे। निकाल के ये जो दूसरे और तीसरे में था उसको हमें क्या करना है, पहले और दूसरे के साथ में ज्वाइंट कर दें और जैसे इसका फिटिंग था अच्छे से फिट कर दें। जब आप ये सब फिटिंग करें तब देखिए पावर सप्लाई अपना बंद होना चाहिए, मशीन का सप्लाई जो है वो ऑफ रखे। अब आप इसमें सिंगल फेस का सप्लाई देके इसको यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो हमने देखा ये कैसे यूज होता है, कैसे काम देता है। राजलक्ष्मी वेल्डिंग टेक्नोलॉजी पिछले 40 सालों से स्पोर्ट वेल्डिंग मशीन बना रही है। इस मशीन को आप कैसे अच्छे से अच्छे यूज कर सके, इसकी लाइफ कैसे बढ़े, उसके लिए आपको थोड़ी और जानकारी दे दे। इसमें किस किस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, कोई अच्छे से कभी स्पोर्ट ना हो तो क्या क्या इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, वो आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले कभी भी आपका स्पोर्ट अच्छे से ना लगे तो आप इसके जो ये बोल्ट लगे हैं, ये पेपर का जो यहाँ पर इसका लगा है रोड, उसके जो बोल्ट है उसको अच्छे से टाइट कर दें। ये लूज हो गए हो तो भी ऐसा हो सकता है, तो इसको आप अच्छे से एक बार टाइट कर दीजिए। देख लीजिए इसके जो कॉपर पॉइंट है, इसमें यहाँ पर स्पोर्ट मारने की वजह से यहाँ पर कार्बन जाम हो जाता है, तो उसकी वजह से भी कभी कभी अच्छा स्पोर्ट नहीं लगता है। तो उसको आपको क्या करना है, फाइलिंग करना है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फाइलिंग करते हैं, ऐसे ऐसे करके कर देता है। ऐसे कभी नहीं करे, इससे आप पे दोनों पॉइंट का सेटिंग नहीं होगा और अच्छे से सपोर्ट नहीं देना है। आपको इसमें फाइलिंग करना हो तो यहाँ पर इसको ऐसे फाइल को सेट करें, पेडल को प्रेस करें और ऐसे घुमाते जाइए। ऐसे इसका फाइलिंग करें ताकि इसके दोनों जो पॉइंट है वो सेम फाइलिंग हो। ये अंदर का इसका मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है, कई बार ये दोनों पॉइंट के बीच में यहाँ पर भी कार्बन जमा हो जाता है, तो उसकी वजह से भी सही से सपोर्ट नहीं लगता है। तो इसको भी अच्छे से आप फाइलिंग कर दीजिएगा और देख लीजिएगा इसका स्प्रिंग कहीं टूटा हुआ नहीं है। ये दोनों जो इसका स्प्रिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी थोड़ा देख लीजिए। अगर कोई इसमें टूटा हुआ हो तो उसको बदली कर दीजिएगा। एक बार यहाँ पर थोड़ा पेडल दबा के आप देख लीजिएगा कि दोनों पॉइंट सही से टच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसका प्रेशर बराबर आ रहा है कि नहीं, देख लीजिएगा। देखिए ये कैसे वर्क होता है। कई बार क्या होता है, हम स्पोर्ट मारते हैं, स्पोर्ट तो लग जाता है, लेकिन जब आप उसको सीटों को खोलते हैं तो वो स्पोर्ट खुल जाता है। ऐसी प्रॉब्लम कभी भी आती हो तो ये वाला जो पीछे यहाँ पर स्प्रिंग लगा है, उसके नीचे जो नट दिए हैं, इसको ऊपर की तरफ में आपको 3-4 आटा टाइट कर देना है, क्योंकि इसका प्रेशर अगर टेंशन जो है वो कम हो जाता है तो उसके टाके खुल जाते हैं। तो इसको आप थोड़ा ऊपर की तरफ में टाइट कर दीजिएगा। इसीलिए तो कहते हैं वेल्डिंग मशीन यानी के राजलक्ष्मी।